Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? चलो आज हम फाइनल पुश दे रहे हैं हमारे चैप्टर 14 मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट को। ये है पार्ट 3, यानी इसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल खत्म, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल रेडी हो जाओ, फुल एनर्जी के साथ इस चैप्टर को आज हम मास्टर करके ही रहेंगे। चलो बच्चों, स्क्रीन पर देखो, ये है आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम हीट के इफेक्ट्स का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर सॉलिड्स में एक्सपेंशन कैसे होता है उसको डिटेल में समझेंगे। उसके बाद रेलवे ट्रैक्स और ब्रिजेस जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखेंगे। फिर लिक्विड्स और गैसेस की बारी आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, एंड में पूरे चैप्टर का फाइनल रिवीजन होगा और मैं आपको एग्जाम के लिए सुपर टिप्स दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। इस सेक्शन में हम समझेंगे कि हीट के इफेक्ट्स क्या होते हैं, यानी गर्मी का असर क्या होता है। याद रखो, पार्ट 3 में हम हीट के इफेक्ट्स जैसे एक्सपेंशन यानी चीज़ों का फैलना और कंट्रैक्शन यानी चीज़ों का सिकुड़ना, इनको बहुत डिटेल में समझने वाले हैं और इसके साथ ही चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और टेंशन मत लो, आगे हम पूरे चैप्टर का रिवीजन भी करेंगे। अच्छा, चलो एक छोटा सा सवाल। आप सबने घर पे देखा होगा, है ना, जब किसी कांच के जार का मेटल का ढक्कन यानी लिड एकदम टाइट हो जाता है, खुल नहीं रहा होता, तो मम्मी क्या करती हैं? उसके ऊपर थोड़ा गर्म पानी डालती हैं और जैसे कोई मैजिक हो, ढक्कन आराम से खुल जाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का साइंस क्या है? चलो इसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो बच्चों, जब हम हीट की बात करते हैं, उसके बेसिकली 2 बड़े असर होते हैं। पहला है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल भाषा में, गर्मी मिलने पर चीजों का फैलना और ठंडा होने पर सिकुड़ना। और दूसरा असर है चेंज ऑफ स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल जाना, जैसे सॉलिड बर्फ का लिक्विड पानी बन जाना। इस पार्ट में हमारा पूरा 100% फोकस पहले वाले इफेक्ट यानी एक्सपेंशन पर है। तो ये एक्सपेंशन आखिर है क्या चीज? चलो इसको आसान भाषा में समझते हैं। जब भी आप किसी भी चीज को हीट देते हो यानी गर्मी देते हो, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने से वो चीज एक्सपैंड करती है यानी फैल जाती है। इसके अंदर का साइंस ये है कि हीट मिलते ही उस चीज के अंदर के छोटे छोटे पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाती है और वो जोर जोर से वाइब्रेट करने लगते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। इसी दूर भागने की वजह से पूरी चीज का साइज बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं एक्सपेंशन। अच्छा, तो सवाल ये है कि कोई चीज कितना एक्सपैंड करेगी, थोड़ा सा या बहुत ज्यादा? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हो। जितनी ज्यादा गर्मी दोगे उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा। मोर हीट मोर एक्सपेंशन। और हाँ, ये प्रॉपर्टी सिर्फ सॉलिड्स की नहीं है। सॉलिड्स हों, लिक्विड्स हों या गैसेस हों, तीनों ही हीट मिलने पर एक्सपैंड करते हैं। ये यूनिवर्सल रूल है। ऑलराइट बच्चों, अब आ गए हैं हम इस चैप्टर के एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, सॉलिड्स का एक्सपेंशन। मैं चाहती हूँ आप सब अपने नोटबुक में इस टॉपिक के आगे एक स्टार बना लो। एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, 100%, चाहे वो डेफिनेशन हो, फॉर्मूला हो या फिर कोई प्रॉब्लम। इसलिए अब पूरा ध्यान यहाँ। देखो, सॉलिड्स में एक्सपेंशन 3 टाइप का होता है। हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है लीनियर एक्सपेंशन। ये लीनियर वर्ड आया है लाइन से, जिसका मतलब है लंबाई। तो जब आप किसी लंबी पतली चीज को, जैसे कि एक मेटल की रॉड या एक वायर, गर्म करते हो और उसकी सिर्फ लेंथ बढ़ती है, उसकी लंबाई में इंक्रीज होता है, तो इसे हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, अब ये लेंथ कितनी बढ़ेगी, इसका एक फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला रटने से पहले उसके पीछे का लॉजिक समझो। हमेशा याद रखो, लॉजिक समझ आ गया तो फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो देखो, लेंथ में जो चेंज आता है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, उस चीज की ओरिजिनल लेंथ। सिंपल सी बात है, एक छोटी सी पिन को गर्म करोगे तो वो थोड़ा सा एक्सपैंड करेगी, लेकिन एक लंबी रेलवे ट्रैक को गर्म करोगे तो वो काफी ज्यादा एक्सपैंड करेगी। और दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा। सिंपल एज दैट। चलो अब इसी लॉजिक को हम फॉर्मूला की शक्ल में देखते हैं। घबराना नहीं, बहुत आसान है। यहाँ लिखा है L2 माइनस L1। इसका मतलब है फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, यानी लेंथ में कितना चेंज आया। फिर है ये सिंबल जिसे कहते हैं लैम्डा, इस पर हम अभी आते हैं। उसके बाद है L1 यानी ओरिजिनल लेंथ, और आखिर में है डेल्टा टी। ये ट्राइंगल को डेल्टा बोलते हैं, जिसका मतलब होता है चेंज। तो डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। बस इतना सही फॉर्मूला है।
तो अब ये नया दोस्त कौन है, ये लैम्डा? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सिंपल शब्दों में ये हर मटेरियल का अपना एक कोड नंबर है। ये हमें बताता है कि वो मटेरियल गर्मी मिलने पर कितना एक्सपैंड करेगा। हर मटेरियल का लैम्डा अलग होता है, कॉपर का अलग, आयरन का अलग। जिस मटेरियल का लैम्डा वैल्यू ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा एक्सपैंड करेगा। ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी पहचान है। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखो। यहाँ आपको अलग अलग सॉलिड्स के लिए लैम्डा की वैल्यू दी गई है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एल्यूमिनियम को देखो, इसकी वैल्यू है 23.1। और अब आयरन को देखो, इसकी वैल्यू है 11.5। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक एल्यूमिनियम की रॉड और एक आयरन की रॉड दोनों को सेम टेम्परेचर तक गर्म करोगे तो एल्यूमिनियम वाली रॉड आयरन से ऑलमोस्ट डबल एक्सपैंड करेगी, क्योंकि उसका लैम्डा ज्यादा है। चलो अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है कि एक 0.5 मीटर की स्टील रॉड का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया, तो उसकी लेंथ कितनी बढ़ेगी? स्टेप 1, सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लो। ओरिजिनल लेंथ यानी L1 है 0.5, चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी है 60, और स्टील के लिए लैम्डा की वैल्यू हम टेबल से ले लेंगे। स्टेप 2, फॉर्मूला लिखो। चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L1 इंटू डेल्टा टी। स्टेप 3, सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में डाल दो। और स्टेप 4, बस कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ गया 0.039 सेंटीमीटर। देखा कितना सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कभी गलती नहीं होगी। ओके, लीनियर एक्सपेंशन तो हो गया। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, एरियल एक्सपेंशन। जैसे लीनियर लाइन से बना था वैसे ही एरियल बना है एरिया से। इसमें हम एक लंबी रॉड की नहीं बल्कि एक 2D शीट की बात करते हैं, जैसे एक मेटल की चादर। जब आप उसे गर्म करते हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ एंड ब्रेथ दोनों बढ़ती हैं, मतलब उसका पूरा एरिया एक्सपैंड होता है। इसके फॉर्मूला में हम लैम्डा नहीं बल्कि एक नया सिंबल सिग्मा यूज करते हैं। और तीसरा और आखिरी टाइप है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब आप गेस कर सकते हो, वॉल्यूमेट्रिक बना है वॉल्यूम से। तो इसमें हम एक 3D ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे एक मेटल का बॉल या एक क्यूब। जब आप उसे गर्म करोगे तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डायमेंशंस एक्सपैंड करेंगी, यानी उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और इसके फॉर्मूला में हम यूज करते हैं बीटा। तो चलो, हमने थियरी तो समझ ली, फॉर्मूलाज भी देख लिए, लेकिन इस सब पढ़ाई का आखिर फायदा क्या है? हमारे रोज की जिंदगी में ये कहाँ काम आती है? अब हम इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखेंगे। आप हैरान हो जाओगे ये देखकर कि इंजीनियर्स इन चीजों का कितना ध्यान रखते हैं। आप सभी ने ट्रेन में सफर किया होगा, है ना? रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि दो पटरियों के बीच में, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हो, एक छोटा सा गैप क्यों छोड़ देते हैं? ये कोई मिस्टेक नहीं है बच्चों, ये बहुत जरूरी है। और हाँ, ये आपके एग्जाम का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गिव रीजन क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझना। तो इस गैप के पीछे का राज क्या है? साइंस। सोचो, गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर 45-50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो मेटल की ये पटरियां, ये ट्रैक्स हीट की वजह से एक्सपैंड होते हैं, यानी लंबे हो जाते हैं। अब सोचो, अगर उनके बीच में ये गैप ना हो तो वो एक्सपैंड कहाँ करेंगे? वो एक दूसरे पे प्रेशर डालेंगे और टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, जिसे कहते हैं बकलिंग। और अगर पटरी टेढ़ी हो गई तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए ये गैप उनको एक्सपैंड होने के लिए एक्स्ट्रा जगह देता है। और सर्दियों में आके इसका उल्टा होता है, ठंड से पटरियां कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं, और ये गैप थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये एक्सपेंशन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ। डेनमार्क में एक ब्रिज है, द ग्रेट पेल्ट ब्रिज। ये 18 किलोमीटर लंबा है। और आपको पता है, गर्मियों में एक्सपेंशन की वजह से ये ब्रिज 4.7 मीटर्स तक लंबा हो जाता है। जस्ट इमेजिन, 4.7 मीटर्स, ये आपके क्लासरूम के एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी जितना हो सकता है। इतना ज्यादा एक्सपेंशन होता है। चलो, सॉलिड्स की कहानी तो हमने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्लूइड्स की। फ्लूइड्स मतलब वो चीजें जो बह सकती हैं, यानी लिक्विड्स और गैसेस। देखते हैं कि इन पर हीट का क्या असर होता है। बिल्कुल सॉलिड्स की तरह ही लिक्विड्स भी गर्म करने पर एक्सपैंड करते हैं, पर एक फर्क है, क्योंकि लिक्विड्स का कोई अपना शेप नहीं होता, वो जिस कंटेनर में होते हैं उसी का शेप ले लेते हैं। इसलिए उनमें हम सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन यानी वॉल्यूम में इंक्रीज की बात करते हैं। और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल
थर्मामीटर। जब आपको बुखार होता है तो आपके शरीर की गर्मी से थर्मामीटर के अंदर का मर्क्यूरी या अल्कोहल एक्सपैंड करता है और ऊपर चढ़ जाता है, जिससे आपको टेम्परेचर पता चलता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। हमारा पानी यानी वाटर थोड़ा अलग बिहेव करता है। ये एक स्पेशल केस है। नॉर्मल चीजें गर्म करने पर एक्सपैंड करती हैं, है ना? लेकिन जब पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो वो एक्सपैंड होने की जगह उल्टा कंट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इस अजीब बिहेवियर को कहते हैं अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसके बारे में आप डिटेल में अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब आई बारी गैसेस की। गैसेस का एक्सपेंशन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको समझने के लिए स्क्रीन पर इन 2 पिक्चर्स को देखो। दोनों में एक बॉटल के अंदर गैस है और दोनों को नीचे से हीट दी जा रही है। लेकिन एक फर्क है। लेफ्ट वाली पिक्चर में ऊपर जो ढक्कन है यानी पिस्टन, वो फिक्स्ड है, वो हिल नहीं सकता। जबकि राइट वाली पिक्चर में पिस्टन मूवेबल है, वो ऊपर नीचे हो सकता है। अब आप सोचो, जब हम दोनों को गर्म करेंगे तो क्या होगा? चलो देखते हैं क्या होगा। पहले केस 1 को देखो, जहां पिस्टन फिक्स्ड है। यहां गैस एक्सपैंड तो करना चाहेगी, लेकिन उसके पास जगह नहीं है। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो हीट मिलने से गैस के मॉलिक्यूल्स बॉटल की दीवारों पर और जोर से टक्कर मारेंगे। नतीजा, बॉटल के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। अब देखो केस 2, जहां पिस्टन मूवेबल है। यहां जैसे ही गैस एक्सपैंड होगी, वो पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का दे देगी। इसमें क्या हुआ? प्रेशर कांस्टेंट रहा, लेकिन गैस का वॉल्यूम बढ़ गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली। अगर हमें गैस का एक्सपेंशन आसानी से मेजर करना है तो हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, बिल्कुल केस 2 की तरह। इसलिए जब हम गैसेस के एक्सपेंशन की बात करते हैं तो हम हमेशा कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट यूज करते हैं। यानी हम ये मानते हैं कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। और इसके साथ बच्चों, फाइनली हमारा ये चैप्टर नंबर 14 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ग्रेट जॉब एवरीवन। लेकिन चैप्टर कंप्लीट करना काफी नहीं है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? बिल्कुल सही, रिवीजन। तो चलो अब हम इस पूरे चैप्टर का पार्ट 1 से पार्ट 3 तक एक सुपर क्विक रिवीजन करते हैं। ओके, सबसे पहले पार्ट 1 का रिकैप। यहाँ हमने सीखा था हीट और टेम्परेचर के बीच का फर्क। हमने इनकी यूनिट्स देखी थी, जूल, कैलोरी, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। और हमने 2 तरह के थर्मोमीटर्स के बारे में भी जाना था, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसके बाद पार्ट 2 में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमने प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज भी सीखा, जिसका मतलब है हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। और इस प्रिंसिपल पर बेस्ड डिवाइस कैलोरीमीटर के बारे में पढ़ा और उसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए। और आज पार्ट 3 में हमने हीट के इफेक्ट्स को डिटेल में समझा, खास करके एक्सपेंशन को। हमने इसके 3 टाइप्स देखे, लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक। इनके फॉर्मूलाज को समझा और रेलवे ट्रैक्स जैसे इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस को भी देखा। तो चैप्टर कंप्लीट, रिवीजन भी हो गया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि एग्जाम में इस चैप्टर से फुल मार्क्स कैसे लाएं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे एकदम ध्यान से सुनना। ये आपके एग्जाम के लिए मास्टर प्लान है। ये टेबल बच्चों इस चैप्टर का पूरा ब्लूप्रिंट है। देखो, एमसीक्यूज यानी 1 मार्क के क्वेश्चंस यूनिट से या थर्मोमीटर की रेंज से आ सकते हैं। डेफिनेशंस में आपसे स्पेसिफिक हीट या लीनियर एक्सपेंशन के बारे में पूछ सकते हैं। 2 मार्क्स की गिव रीजन में रेलवे ट्रैक्स में गैप क्यों होता है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। शॉर्ट आंसर में एक्सपेंशन के 3 टाइप्स एक्सप्लेन करने को आ सकता है। और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में कैलोरीमीटर का डायग्राम आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। इस टेबल को अच्छे से देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। और जाते जाते एक बात हमेशा याद रखना, सक्सेस यानी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। ये रोज किए गए छोटे छोटे एफर्ट्स का टोटल है। फिजिक्स या साइंस से कभी डरना नहीं, उसे समझने की कोशिश करो। रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो और आप देखोगे कि आप इसमें मास्टर बन जाओगे। आई नो यू कैन डू इट। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.